गुड़हल हिबिस्कस जासून बहुत सारे नामों से इस पौधे को जाना जाता है। इसके फूल बहुत ही बड़े बड़े से रहते हैं और गर्मियों में ये पौधा बहुत अच्छे से ब्लूम करता है। कलर की बात करें तो इसमें कई सारे कलर्स आपको नर्सरी में जाएंगे तो मिल जाएंगे। इस पौधे को कटिंग से भी बहुत आसानी से ग्रो किया जा सकता है। एक पौधे से बहुत सारे पौधे बना सकते हैं। गुड़हल के पौधे गर्मी में स्पेशली बहुत अच्छे से ब्लूम करते हैं। जब सारे ही पौधे एकदम से ठप हो जाते हैं, गर्मी के टाइम में गर्मी के कारण से ब्लूमिंग बंद हो जाती है, तब गुड़हल का पौधा जो रहता है बहुत अच्छे से बड़े बड़े साइज के फूल देता रहता है। क्योंकि जितनी ज्यादा गर्मी पड़ती है गुड़हल के पौधे में उतनी ही ज्यादा कलियां बनती हैं, फूल उतने ही ज्यादा ब्लूम होते हैं। हेलो फ्रेंड, मैं सबिता ग्रीन गार्डन गुजरात से। आज मैं आपके साथ में कटिंग से तैयार गुड़हल के पौधों में फर्टिलाइजर दूंगी। अगर आप भी देना चाहते हैं तो आप भी दे सकते हैं, पौधों को हेल्दी बना सकते हैं। ये जो पौधा देख रहे हैं ये वही पौधा है जिसमें स्टार्टिंग में मैंने दिखाए थे कि 2 फूल खिले हुए हैं। आज आप देख सकते हैं सेकंड डे है और इसके फूल जो है फेड हो चुके हैं। फेड हुए फूलों को हमको रखना नहीं है, इनको हमको फटाफट से हटा देना है। जब पौधा हमारा छोटा रहता है, जैसे आप देख रहे हैं मेरा पौधा छोटा है और कटिंग से तैयार पौधे हैं, और ऐसे ही मेरे पास में और भी पौधे हैं जो कि आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। तो ये देखिए, ये तो बहुत ही छोटा है पौधा और इसी तरीके से रेड कलर के फ्लावर आते हैं। ये थोड़ा सा बड़ा है। ये सब कटिंग से तैयार पौधे हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे तो इसमें ऑरेंज कलर के फूल आते हैं, इसमें भी बर्ड्स आ रही हैं। तो मेरे ऐसे छोटे छोटे से पौधों में भी काफी अच्छे से बर्ड्स आती हैं, ब्लूमिंग भी होती रहती है। इसमें पहले भी 2 फूल खिल चुके हैं। तो इस तरीके के फूल फेड होने के बाद में जो स्टिक रहती है इनको आपको यहाँ से कट करना चाहिए। यहाँ से कट कर देंगे तो फिर पूरी एनर्जी पौधा जो है इस तरीके से कलियां बनाने में लगाएगा। अब मेरे कटिंग से तैयार पौधों में आप देखेंगे तो घास फूस भी है। इसमें तो काफी सारी घास थी, मैंने बहुत सारी घास हटा दी है। तो अगर इनको आप हटा देते हैं तो अच्छा रहता है। जब भी आप खाद देते हैं उसके पहले आपको जितनी भी बीड्स वगैरह है इन सारी बीड्स को हटा देना चाहिए। मेरे पौधों में बहुत सारी ऐसी चौलाई की भाजी भी जर्मिनेट होती रहती है और ये वाली घास तो परमानेंट है। और इस वाले ऑरेंज कलर के गमले में देखेंगे तो बथुआ की भाजी जर्मिनेट हुई है, तो इसको भी हम हटा देंगे। जड़ से ही निकालना है हमको, ऊपर से कट नहीं करना है। ऊपर से कट करेंगे तो देखिए रूट कितनी बड़ी बड़ी रहती है, और ये अगर रूट अच्छे से फैल जाएंगी ना तो फिर पौधा हमारा बढ़वार नहीं कर पाएगा। मेरे ये जो पौधे हैं मैं बारिश के टाइम पे इनको कटिंग से रेडी करी थी, कटिंग लगाई थी तब भी आपके साथ में शेयर किया था, रिपोर्टिंग करी थी तब भी आपके साथ में शेयर किया था। अब इनमें ग्रोथ भी होने लगी है। ग्रोथ के साथ साथ इनमें कुछ पौधों में फूल भी आने लगे हैं। जैसे इसमें फ्लावर खिले हुए थे और ऑरेंज वाले में खिले थे। नेक्स्ट टाइम जैसे ही ब्लूम होगा आपके साथ में शेयर करूंगी। अब सबसे पहला काम किया है मिट्टी की सफाई कर दी है। दूसरा काम हमको करना है मिट्टी की गुड़ाई करना है। तो गुड़ाई करते टाइम ध्यान रखना है कि बहुत ज्यादा डीप गुड़ाई नहीं करनी है। और दूसरा ये भी करना है कि ये खुरपी जो है आपके प्लांट की जड़ को बीच में सेंटर में नहीं लगनी चाहिए। और जब भी आप गुड़ाई करते हैं, खाद देते हैं, तो 1 दिन पहले वाटरिंग करना बंद कर देना है। ये देखिए इतनी बड़ी रूट इसमें फंसी हुई है। तो पहले मैं इसकी मिट्टी निकाल लेती हूँ। गुड़ाई करूंगी, मिट्टी निकालूंगी, फिर इसमें मैं फर्टिलाइजर दूंगी। गुड़ाई मैंने कर दिया, मिट्टी को हम इस तरीके से साइड साइड से निकाल लेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं मैंने साइड साइड से मिट्टी निकाल ली है और जो इधर के पत्ते हैं इनको हमको हटा देना है, ये किसी भी काम के नहीं है उल्टे। अब जैसे मैंने इसकी मिट्टी की गुड़ाई करी और उसके बाद में मिट्टी निकाल ली है साइड साइड से, रिंग साइड से, वैसे ही जो ये 3 पौधे हैं कटिंग से तैयार, इनमें भी मैं इसी तरीके से काम कर लेती हूँ। फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से हमको इसमें कौन से फर्टिलाइजर देना है। अब आप देखिए मैंने चारों ही गमलों की बहुत अच्छे से मिट्टी को निकाल लिया है। अब मिट्टी निकालने के बाद हमको ये देखना है कि हमारे पौधे में कौन से प्रकार की पोषक तत्वों की कमी है, या अब हम इसमें कौन से पोषक तत्व दें जिससे कि हमारा पौधा बहुत अच्छे से बढ़ पाए, बहुत अच्छे से हरा भरा रहे और साथ ही साथ इसमें ढेर सारी कलियां और फूल भी खिलते रहें। तो आज मैं स्टार्टिंग से ही बताती हूँ, यदि आपने पौधे की रिपोर्टिंग करते टाइम उसमें रूट ग्रोथ के लिए फर्टिलाइजर दिया, जैसे आप देख रहे हैं मेरे पौधे में आपको बहुत अच्छे से रूट दिखाई दे रही होंगी, विजुअल हो रही होंगी। अब ऐसा नहीं है कि थोड़ी सी धूप लग रही है सुबह की तो ये धूप से के कारण से ये पौधा सूखने लगेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। और यहाँ पर भी आप देखेंगे तो बड़ी बड़ी सी आपको फीडर रूट दिखाई देंगी। ये क्यों है? क्योंकि मैंने रिपोर्टिंग करते टाइम इसमें ऐसे पोषक तत्व दिए हैं जिससे कि इसके रूट की ग्रोथ अच्छी हो। जब रूट की ग्रोथ अच्छी होगी, पौधा नीचे से अच्छे से विकसित होगा तो ऊपर के साइड में वो ताकत लगाता है बड़ा होने के लिए। तो यदि आप किसी भी कटिंग से तैयार पौधे की रिपोर्टिंग कर रहे हैं, नर्सरी से पौधा लेकर आ रहे हैं, आप चाहते हैं कि पौधा हमारा रिपोर्टिंग स्टॉक में ना जाए, पौधा मरे नहीं, सूखे नहीं, तो आप रिपोर्टिंग करते टाइम उसमें ह्यूमिक एसिड डालिए। जैसा कि हर वीडियो में अभी मैं आपको बताती हूँ कि आपके पास में ह्यूमिक एसिड नहीं है
तो आप सीविड ग्रेन्यूल्स का यूज कर सकते हैं, सीविड लिक्विड का भी यूज कर सकते हैं, उसमें भी ह्यूमिक एसिड की थोड़ी सी क्वांटिटी होती है। जब पौधों की जड़ों को रिपोर्टिंग करने के बाद में ह्यूमिक एसिड मिल जाता है तो वो अपनी ग्रोथ को बढ़ाने लगते हैं, नीचे से रूट ग्रोथ अच्छे से होने लगती है, पौधा अच्छे से विकसित होने लगता है। और जैसे ही पौधा विकसित होने लगता है तो फिर उसको नाइट्रोजन की भी नीड रहती है, आप साथ में नाइट्रोजन भी देंगे। अब ऑर्गेनिक नाइट्रोजन में आप इसको चाय पत्ती दे सकते हैं या फिर आप जो है इसको गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं। जब मैंने इन पौधों को रिपोर्ट किया था तो आपके साथ में शेयर किया था, रूट ग्रोथ के लिए फर्टिलाइजर दिया था और लीफ ग्रोथ के लिए, प्लांट ग्रोथ के लिए भी इसमें मैंने फर्टिलाइजर दिया था। अब मैं इसमें रिपोर्टिंग के बाद में सेकंड फर्टिलाइजर मतलब सेकंड फीड देने वाली हूँ। मेरे पौधों में रूट ग्रोथ बहुत अच्छी से हो रही है, लेकिन इस बार अब मैं इसमें रूट ग्रोथ के लिए कोई भी फर्टिलाइजर नहीं दूंगी। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि रूट ग्रोथ के लिए हम फर्टिलाइजर ही नहीं देंगे। जब टाइम टू टाइम हम इसमें 15-20 दिन में, 1 महीने में सीविड एक्सट्रैक्ट या सीविड ग्रेन्यूल्स देते हैं तो उससे आपके पौधे को रूट ग्रोथ के लिए भी फर्टिलाइजर मिल जाता है और ओवरऑल नीड जो रहती है पौधे की पोषक तत्वों की, वो सारी ही पूरी हो जाती है। मेरे पौधे में आप देखेंगे तो कलियां बनने लगी हैं, फूल भी ब्लूम होने लगे हैं और ये जो छोटे छोटे से पौधे आप देख रहे हैं इनमें भी कलियां बनने लगी हैं। तो अब इसको हम ऐसा फर्टिलाइजर देंगे जिससे कि हमारे कलियों का जो साइज है वो भी काफी अच्छा बड़ा हो पाए, कलियां फूलों में कन्वर्ट हो पाए, पौधा हेल्दी तरीके से बढ़ता रहे। तो जब भी किसी पौधे को हम सबसे पहला फीड देते हैं तो उसको हमको रूट ग्रोथ के लिए फीड देना चाहिए। मतलब कि जो भी खुराक आप देते हैं, खाना देते हैं, तो अगर आपका पौधा कमजोर है, अच्छे से बढ़वान नहीं कर रहा है, उसकी रूट बहुत अच्छे से डेवलप नहीं है, तो आप रूट ग्रोथ के लिए फर्टिलाइजर दीजिए, जिसमें मैंने आपको बताया कि ह्यूमिक एसिड आप दे सकते हैं। ह्यूमिक एसिड नहीं है तो आप नीम खली का यूज करिए, वो भी बहुत अच्छा फर्टिलाइजर है। और सेकंड जो फर्टिलाइजर देते हैं हम वो प्लांट ग्रोथ के लिए देते हैं, नाइट्रोजन के लिए फर्टिलाइजर देते हैं। तो नाइट्रोजन में आप गोबर की खाद दे सकते हैं या मेरी तरह अभी मैं वर्मी कंपोस्ट का यूज कर रही हूँ। गोबर खाद मेरे पास में अवेलेबल नहीं है तो एक प्लांट के हिसाब से 1 मुट्ठी से 2 मुट्ठी के करीब आपके पास में जैसी क्वांटिटी हो, जैसा देना चाहते हैं। तो मैं 1 मुट्ठी फर्टिलाइजर दे रही हूँ। वर्मी कंपोस्ट है, वर्मी कंपोस्ट आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा और नर्सरी में भी अवेलेबल हो जाएगा। उसके बाद में हम जो है इसको फास्फोरस रिच फर्टिलाइजर देंगे। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि जो हिबिस्कस का प्लांट रहता है, गुड़हल का प्लांट, उसको फास्फोरस की जरूरत नहीं होती है। तो हर पौधे को हर प्रकार के पोषक तत्वों की जरूरत रहती है। ये है कि पोषक तत्व जो रहते हैं, फास्फोरस वाले पोषक तत्व हिबिस्कस के प्लांट को बहुत ही रेयर ही जरूरत होती है। लेकिन साल भर में 1 से 2 बार आपको एक पिंच फास्फोरस रिच फर्टिलाइजर पौधे को जरूर देना चाहिए। जब आप फास्फोरस देते हैं तो इसकी जो ब्रांचेस रहती हैं, बॉडी ब्रांचेस, बहुत सारे लोगों के पौधों की जो ब्रांचेस रहती हैं लगी लगी सी दिखती हैं, तो इससे जो है स्ट्रक्चर काफी अच्छा हेल्दी, एकदम खड़ी स्टिक रहती है। तो इसलिए जब भी आपको अगर यूज करना है फास्फोरस, तो मैंने ये ऑर्गेनिक प्रोम का यूज किया है, जिसको प्रोम फर्टिलाइजर बोलते हैं। ऑर्गेनिक डीएपी ली है मैं, इसको भी 1 पिंच ही ले रही हूँ, इससे ज्यादा नहीं ले रही हूँ। वैसे तो आप इसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं क्योंकि ऑर्गेनिक फॉर्म में है। केमिकल ले रहे हैं तब भी आपको 1 पिंच से कम ही लेना है। तो मैंने इतना ये फर्टिलाइजर लिया है। ये एक ऑप्शनल फर्टिलाइजर है, जिसको डालना है डाल सकता है, जिसको नहीं डालना है नहीं डाल सकता है। मैंने रिपोर्टिंग के टाइम नहीं डाला था, मैंने सोच के रखा था कि जैसे ही इसमें फ्लावरिंग होने लगेगी तब मैं इसमें ये फर्टिलाइजर दूंगी। अब हमने इस पौधे को नाइट्रोजन दे दिया है, जिससे पत्तियों का विकास अच्छा होगा, पौधा ऊपर की साइड में बहुत अच्छे से बढ़ेगा। दूसरा फर्टिलाइजर दिया है फास्फोरस रिच फर्टिलाइजर। अब तीसरा जो फर्टिलाइजर है वो हमको देना है पोटेशियम रिच खाद। पोटेशियम रिच खाद में भी आप 2 तरीके से दे सकते हैं, ऑर्गेनिक पोटेशियम दे सकते हैं या फिर आप केमिकल पोटेशियम दे सकते हैं। मैं जो दे रही हूँ वो है ऑर्गेनिक पोटेशियम, जिसको ऑर्गेनिक पोटास कहा जाता है या बायो पोटास कहा जाता है। 1 टेबल स्पून ले रही हूँ, ये ग्रेन्यूल्स फॉर्म में आपको मिल जाएगा। इसके कलर डिफरेंट रहेंगे। आप अगर ऑनलाइन मंगाते हैं, ऑफलाइन मंगाते हैं, जैसे भी मंगाएंगे आपको कलर डिफरेंट कलर में मिलेगा। और ये 3 फर्टिलाइजर डालने के बाद में, अब जो हमने ये 3 फर्टिलाइजर डाले हैं, ये फर्टिलाइजर हमारे पौधे को बहुत अच्छे से मिलने चाहिए। उसके लिए सबसे जरूरी फर्टिलाइजर हमको इसमें लास्ट में देना है, वो है ये फर्टिलाइजर। ये सारे फर्टिलाइजर को बहुत अच्छे से जड़ों तक विकसित कराता है, जड़ों तक अच्छे से पहुंचाता है। इसको बोलते हैं मैग्नीशियम सल्फेट। ये हर पौधे के लिए बहुत जरूरी रहता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को फास्ट करता है और पौधे को बहुत तेजी से बढ़वार में हेल्प करता है। साथ ही साथ पत्तियां चमकदार रहती हैं, पौधा एकदम हेल्दी रहता है। मैंने जितने भी फर्टिलाइजर बताए हैं इनको मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी बताऊंगी। अगर आप इनको परचेस नहीं करना चाहते हैं तो ऑर्गेनिक वे में आप फ्री में अपने ही घर से कैसे आप इन सारे पोषक तत्वों को दे सकते हैं, ये भी मैं लास्ट में अभी आपको बताऊंगी। अब ये मैंने चारों फर्टिलाइजर दे दी है। इसके बाद में जो हमने मिट्टी निकाली थी, इस मिट्टी से हम जो है इन फर्टिलाइजर को कवर कर देंगे।
अभी आप देख सकते हैं फर्टिलाइजर दे दिया है, फिर अच्छे से मिट्टी से करके और इसको अच्छे से दबा दिया है, जैसे कि हम पानी दें तो धीमे धीमे से घुलनशील होगा और जो फर्टिलाइजर है वो धीमे धीमे से पौधे को मिलेगा। अब जिस तरीके से उस पौधे में फर्टिलाइजर दिया है सेम फर्टिलाइजर इसमें भी दे देती हूँ, फिर आपको मैं दिखाती हूँ। अब चारों ही पौधों में एक जैसा खाद दे दिया है, उसके बाद में पानी दूं, उसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगी कि इनके सब्स्टिट्यूट क्या हो सकते हैं। जो मैंने फर्टिलाइजर दिए हैं, अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट देना चाहते हैं, आप मार्केट से नहीं परचेज कर सकते हैं, तो आप इनमें क्या दे सकते हैं। सबसे पहले अगर आप इसमें रूटिंग हार्मोन देना चाहते हैं, मतलब रूट ग्रोथ के लिए फर्टिलाइजर देना चाहते हैं, तो आप एलोवेरा जेल का यूज कर सकते हैं। आपके पास में ह्यूमिक एसिड नहीं है, 15 दिन में एक बार एलोवेरा की जो लीफ रहती है उससे जेल निकालकर या उसको छोटे छोटे फॉर्म में कट कर करके और अच्छे से उसको मिक्स कर लें, एक नाइट के लिए छोड़ दें, दूसरे दिन जो है आप उसको पानी में दे सकते हैं। दूसरा है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के लिए मैंने वर्मी कंपोस्ट यूज किया है। आपके पास में वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद नहीं है तो आप इसमें चाय पत्ती का यूज कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून चाय पत्ती एक पौधे के लिए इनफ है। आप उसको सॉलिड फॉर्म में मतलब सूखे तरीके से भी दे सकते हैं और लिक्विड फॉर्म में आप एक नाइट के लिए भिगोकर दूसरे दिन आप इसको अप्लाई करा सकते हैं। तीसरी चीज है, मैंने इसमें कैल्शियम फॉस्फोरस रिच फर्टिलाइजर दिया है। उसको आप अंडे के छिलकों से भी दे सकते हैं या आप बोन मील आपके पास में है उससे भी दे सकते हैं। चौथी चीज मैंने इसमें यूज किया है ऑर्गेनिक पोटास। ऑर्गेनिक पोटास या बायो पोटास, उसका अगर आप यूज करना चाहते हैं उसके लिए आप जो है केले के छिलके का यूज कर सकते हैं। तो केले के छिलके सबसे बेस्ट हैं, उनका आप यूज करिए। छाया में सुखा लीजिए केले के छिलकों को पाउडर फॉर्म करके और उसको भी 1-1 टेबल स्पून अपने गमले की मिट्टी में दे सकते हैं। दूसरी बात, सबसे अच्छा और जो है सुरक्षित ऑप्शन है, आप लिक्विड फर्टिलाइजर बनाकर दीजिए। उसकी जो छिलके रहते हैं उनको आप 1 से 2 नाइट के लिए भिगो कर रख दें, उसके बाद में उसके पानी को आप अपने पौधे में दे सकते हैं, तो आपके पौधे में पोटेशियम की कमी पूरी हो जाएगी। अब लास्ट में मैंने इसको दिया है मैग्नीशियम सल्फेट, जिसको एप्सम सॉल्ट बोला जाता है। अगर आपके पास में एप्सम सॉल्ट अवेलेबल नहीं है तो आपके पास में चने होंगे, काले चने या सफेद चने, जिसको काबुली चने बोला जाता है। उसका पानी आप जो फेंक देते हैं, उसके पानी में जितना वो पानी निकलता है उतना ही आप नॉर्मल पानी मिक्स करके अपने पौधों की पत्तियों पर भी स्प्रे कर सकते हैं और जड़ों में भी डाल सकते हैं। तो इन सारी चीजों को आप अपने घर से ही उपलब्ध करा सकते हैं। अब हमको देना है इसमें पानी। तो पानी हम कितना देंगे, हमने सॉलिड फर्टिलाइजर दिया है, मतलब सूखे हुए खाद दिए हैं, तो हम इतना पानी देंगे कि जड़ों से पानी निकल जाए। हमको थोड़ा थोड़ा पानी नहीं देना है क्योंकि गर्मियां स्टार्ट हो गई हैं। अगर हम लिक्विड फर्टिलाइजर देते तो हम इतना पानी देते कि बस गमले तक ही सीमित रहे। अब हमने सूखे फर्टिलाइजर दिए हैं तो हम इतना पानी देंगे कि नीचे जड़ों से निकल जाए। पौधों में पानी दे दिया। अब जो मैंने आपको ऑप्शनल फर्टिलाइजर बताए हैं, जो आपको अपने घर से ही, किचन से ही मिल जाएंगे, इन फर्टिलाइजर का रिजल्ट जो है आपको स्लोली मिलेगा। अगर आप सोचें कि जिस तरीके से मेरे पौधे 15 दिन में मैं अपडेट दूंगी तो आपको ऐसे पौधे मिल जाएं, तो ऐसे पौधे आपको 15 दिन में नहीं मिलेंगे, 1 से 1.5 महीना लगेगा। क्योंकि जो हमारे किचन से निकले हुए फर्टिलाइजर रहते हैं वो धीमे धीमे असर करते हैं, और जो फर्टिलाइजर मैंने दिए हम एक बार देंगे, उसके बाद में 15 दिन बाद इनमें आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। लेकिन वो फर्टिलाइजर में आपको 15 दिन में नहीं, 1 से 1.5 महीने में रिजल्ट मिलेगा, और वो भी आपको 7-7 दिन के गैप पर उन फर्टिलाइजर को फिर से रिपीट करना पड़ेगा। गमलों के ड्रेनेज होल से धीमे धीमे पानी निकलने लगा है। अब इसमें हमको और पानी नहीं देना है, और ये पौधों को आपको खुले आसमान के नीचे ही रखना है, मतलब धूप में ही रखना है। अभी मेरे यहाँ सुबह के 7:30 बज रहे हैं और आप धूप देख सकते हैं काफी तेज है। तो इन पौधों पर अगर आप लिक्विड फर्टिलाइजर अप्लाई करते हैं या पत्तियों पर फर्टिलाइजर देते हैं सुबह के टाइम, तो इनको आपको शेड में रखना पड़ेगा। और अगर मेरी तरह ऐसे सॉलिड फर्टिलाइजर दे रहे हैं तो आप इनको ओपन सनलाइट में रख सकते हैं। अब नेक्स्ट फर्टिलाइजर कब देना है, तो नेक्स्ट फर्टिलाइजर जब इनमें अच्छे से ग्रोथ होने लगेगी, फ्लावरिंग हो जाएगी, उसके बाद ही हम इसमें कोई दूसरा फर्टिलाइजर देंगे। उसके पहले हमको इसमें कोई भी फर्टिलाइजर नहीं देना है, डेली इसमें साबरिंग करना है। हाँ, ये है कि 7 से 10 दिन के अंदर आपको इसमें नीम ऑयल का स्प्रे जरूर करना है। रीजन ये है कि अब जैसे जैसे गर्मियां आएंगी पौधे ज्यादा हेल्दी दिखाई देंगे, तो नीम ऑयल का स्प्रे करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इसमें मिलीबग का अटैक होने लगेगा। पौधा जितना हेल्दी रहेगा, पौधे को पोषक तत्व मिलेंगे, पौधा ऊपर की साइड बढ़ेगा, हरा भरा रहेगा पौधा, तो कीट पतंग बहुत जल्दी से अटैक करेंगे। इसलिए अब पौधे में आपको 7-7 दिन के गैप पर शाम के टाइम में नीम ऑयल स्प्रे करना है। नीम ऑयल स्प्रे करने के लिए आपको 1 लीटर पानी में 1 टेबल स्पून नीम ऑयल लेना है। लगभग 8 से 10 ड्रॉप नीम ऑयल की लेनी है और उसको अच्छे से मिक्स करके स्प्रे कर देना है।
तो यदि आप भी चाहते हैं कि आपके गुड़हल के पौधे बहुत अच्छे से हेल्दी रहें, गर्मियों में खूब अच्छे से ब्लूम करते रहें, तो जो 4 फर्टिलाइजर मैंने दिए हैं इनको अगर आप मार्केट से परचेज कर सकते हैं तो मार्केट से परचेज करके दे सकते हैं, या फिर आप घर से ही देना चाहते हैं, कोई भी खर्चा नहीं करना चाहते हैं, तो जो मैंने घर से उपलब्ध फर्टिलाइजर है उनका भी आप यूज कर सकते हैं। रिजल्ट सेम ही मिलेगा लेकिन थोड़ा सा लेट मिलेगा रिजल्ट। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बेल आइकन के साथ। फिर मिलूंगी किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।